हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में कि ये बॉन्ड एनर्जी होता क्या है। इसे हिंदी में हम बंध ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने आप ये सभी जानते हैं कि किसी भी केमिकल्स जो कंपाउंड हो गए या फिर कोई सा भी मॉलिक्यूल हो गया, वो जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड जरूर पाया जाएगा और इसी बॉन्ड के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबलाइज्ड होता है। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी दरअसल होता क्या है। तो जैसे अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लें, जैसे अगर मान लीजिए ये और ए भी कोई हमारा एक मॉलिक्यूल है, तो हम क्या है, हमको देखने को मिल रहा है कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड पाया जा रहा है जिसके थ्रू ए और बी जो दो एटम है वो आपस में क्या है, कंबाइंड है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं उस बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको जितनी ऊर्जा हमें लगती है उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए या फिर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें जितनी ऊर्जा लगेगी वो क्या कहलाएगा, हमारा बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा। इसे हम हिंदी में बंध ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका बॉन्ड एनर्जी का जो यूनिट होता है, ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसका यूनिट कई बार ऑप्शनल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किलो जूल पर मोल इसका जो यूनिट होगा बॉन्ड एनर्जी का, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी भी टू टाइप का होता है। एक तो होता है नॉर्मली आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरा होता है आपका एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो जैसे अगर हम सिंपली अगर एक मॉलिक्यूल ले लें, जैसे ये हमारा CH4 है, CH4 जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन के नाम से जानते हैं। तो जो CH4 होता है, इसमें सभी बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सब में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अगर हम बात कर ले तो जैसे इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी होगा वो लगभग 102, मान लीजिए इसके लिए हो जाएगा 105, इसके लिए 107, सभी किलो जूल पर मोल में होंगे, सभी किलो जूल पर मोल, इस तरह से सभी किलो जूल पर मोल होंगे। इसके लिए 83 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी हमको लगेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बॉन्ड को जो ब्रेक कराने के लिए हमको अलग अलग एनर्जी लगता है। जैसे है मॉलिक्यूल एक ही, लेकिन जितने भी उसमें चारों बॉन्ड है उसको अगर हमको ब्रेक करना है तो उसके लिए अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता हो रही है। तो इसी में से हमारा, अगर हम चाहें तो इस वाले को हम नॉर्मली बॉन्ड एनर्जी कह देते हैं। जबकि अगर हमको टोटल मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी निकालनी हो तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी के नाम से बोला जाता है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। फ्रेंड्स, अगर हमको एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालना हो तो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जितना भी होगा उसका सम और नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम इस एवरेज बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें सभी को अगर सम करेंगे 102, 105, 107 एंड 83, और इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 7 से इसका आंसर आ जाएगा आपको 7, 9 और ये हो जाएगा आपको 297। ठीक है, 297.4। तो ये हमारा हो जाएगा 73 किलो जूल पर मोल के आसपास इसका बॉन्ड एनर्जी हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा बॉन्ड एनर्जी निकालने का तरीका होता है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, किसी एक बॉन्ड का एनर्जी नॉर्मली हम देख के पता चल जा रहा है। अगर एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या है पूछा जाए तो बोल सकते हो कि किसी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को हमें उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड करने पर हमको जो एनर्जी मिलता है वो हमारा क्या कहला जाता है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहला जाता है। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया कि बॉन्ड एनर्जी होता क्या है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बॉन्ड एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो बॉन्ड, इसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग होगा, वो जो बॉन्ड एनर्जी को क्या करता हो, अफेक्ट करता हो, वो है हमारा सबसे पहले बॉन्ड पोलराइजेशन। बॉन्ड पोलराइजेशन
इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीयकरण की बात कर रहे हैं। बॉन्ड जितना ज़्यादा ध्रुवीय होगा, कहने का मतलब जितना अधिक कोई भी बॉन्ड ध्रुवीय होता है उसके बीच क्या होता है, एट्रैक्शन बढ़ता है किसी एटम के बीच, और एट्रैक्शन बढ़ने के कारण उसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम HCl की बात करें और एक तरफ HF की बात करें तो इसमें क्या होगा, HCl जो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इससे कम होगा, तो इसमें क्या होगा, इसका जो बॉन्ड पोलराइजेशन है, बॉन्ड पोलराइजेशन वो क्या होगा, हाई होगा, और बॉन्ड पोलराइजेशन हाई होने के कारण एट्रैक्शन भी क्या होगा, इसका एट्रैक्शन भी हाई होगा, और एट्रैक्शन हाई होने के कारण इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी का मान होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। इसीलिए HF की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, HCl की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला इफेक्ट है आपका बॉन्ड पोलराइजेशन। दूसरा है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस हमने आपको पहले भी हमारे वीडियो में बता चुके हैं कि रेजोनेंस होता क्या है, किसी मॉलिक्यूल को कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लेना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रेजोनेंस कह देते हैं। और हमको मालूम है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो उसका बॉन्ड लेंथ हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो जैसे ऐसे जितने भी एटम या मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस पाया जाता है उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही अधिक होती है। ठीक है ना, जैसे अगर हम एक सिंपली एग्जांपल ले लें तो जैसे फिनॉल और C2H5OH, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, एल्कोहल से क्या होगी, अधिक होगी। तो ये हमारा रेजोनेंस भी एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्टेड करता है हमारे बॉन्ड एनर्जी को। अब तीसरा नंबर जो है हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो तीसरा इफेक्ट होगा वो है हमारा लोन पेयर। जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा किसी भी मॉलिक्यूल में तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होता है, और रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण वो जो आपका बॉन्ड एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होते हैं बॉन्ड एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो उतना ही कम होगा, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच हमेशा ही रिपल्सन होता है जिससे वो जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, यदि हम कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात करें और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड बात करें तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है जबकि कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता। तो हम जानते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच क्या होता है, रिपल्सन देखने को मिलता है हमको। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण से वो जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि रिपल्सन के कारण इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, किसकी कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो इसका 348 किलो जूल पर मोल इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो बॉन्ड एनर्जी का, जबकि इसका ओनली 163 किलो जूल पर मोल होगा। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना ही क्या होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चौथा है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर से तो हम जानते ही हैं हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अच्छे से कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड अधिक होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी भी अधिक होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड के वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, जबकि सिंगल बॉन्ड से भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाले को देखेंगे तो कोई सा भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रखेगा, मतलब ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH जिसको हम एसिटिलीन बोलते हैं, ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रखेगा किसकी तुलना में, एथिलीन की तुलना में, CH2 CH2, और ये रखेगा आपका CH4
4 की तुलना में, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं हाई बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरह से हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं। तो ये तीनों ही हमारे अलग अलग वीडियो में हमने जो बताया, ये तीनों ही जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड एनर्जी होती है, ये तीनों ही बॉन्ड पैरामीटर्स के अंतर्गत आते हैं और कई कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से आपको इसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए ताकि आप इसका यूज़ कर सकें।